मातृभूमि पे वापस जा रहे हैं, फिर कश्मीरियत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ऐसा क्या हो रहा है कश्मीर में कि हमें टारगेट किलिंग की जा रही है, नाम पूछ के बंदे को मार दिया जाता है टेबल पे। ये तो हमारे लिए एक शर्मनाक बात है कि एक एम्प्लॉय टेबल पे काम कर रहा है 3 बजे और उसे गोली से मार दिया जाता है और सारा भारत खामोश है, सारा हिंदुस्तान खामोश है, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। मैं उन नेताओं से कहती हूँ कि आप जब शपथ लेते हो तो आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करने की शपथ लेते हो। तो क्या आज हमने अपनी आवाज़ दे के कोई कुछ गलत किया? हम तो यही मांग रहे हैं ना सरकार से। मैं LG साहब को बोलती हूँ, LG साहब को ये आवाज़ देती हूँ कि क्या LG साहब एक बार भी हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे? हम लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहे। क्या करेंगे हम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ? जब हम मर जाएंगे, हमारा वहाँ मार दिया जाएगा, तो हमारी फैमिलीज में हमारी उस एकोमोडेशन का क्या करेंगे, हमारी प्रमोशन का क्या करेंगे? मैं तो सरकार से बार बार विनती हम सब BM पैकेज वाले सरकार से विनती करते हैं कि वो कृपा करके कश्मीर पे ध्यान दीजिए। कश्मीर भारत का ताज है, तो आज भारत का ताज ही परेशान है। आज भारत के ताज को ही रोग हो गया है, तो हिंदुस्तान कहाँ है? क्यों नहीं हिंदुस्तान देखता है इस रोग का क्या जड़ है? सिर्फ दवाई देने से रोग तो नहीं खत्म होता, रोग को जड़ से निकाल के फेंक दिया जाए तो तब जाके हम वापस कश्मीर जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बिल्कुल प्रेस क्लब के बाहर है जम्मू में, और जितने भी कश्मीरी पंडित हैं लगातार पिछले 120 दिनों से जो है धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और इनकी जितनी भी मांगे हैं अभी तक पूरा नहीं किया गया और कंटिन्यूसली इनका प्रोटेस्ट जो है जारी है। काफ़ी टाइम से मांग लगाए बैठे हैं लेकिन इनके मसलों को अभी तक हल नहीं किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं जितने भी कश्मीरी पंडित, बिल्कुल आप देख सकते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखाने की कि बिल्कुल जितने भी कश्मीरी पंडित यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं और लगातार मांग जो है प्रशासन से किए हुए हैं लेकिन इनके मांग को नहीं देखा गया। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। श्वेता भट्ट। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि पिछले 120 दिनों से आप जो है धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं मांग है आपकी, लेकिन आपकी मांगों को जो है पूरा नहीं किया जा रहा, क्या कुछ कहना चाहोगे इस पर आप? सर, 4 महीने हो चुके हैं हमें ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते हुए, बल्कि इससे पहले हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने RC ऑफिस में, मगर क्योंकि 4 महीने हो चुके इस कड़कती धूप में हम लोग डेली वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम लेडीज़ अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के आती हैं, लेकिन LG एडमिनिस्ट्रेशन सुनने को तैयार ही नहीं। एक बार हमसे मीटिंग हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी डिमांड्स पूरी करेंगे, मगर अभी तक कोई कंक्रीट सोल्यूशन निकल के नहीं आया। हम वैसे के वैसे ही, जो 32 साल पहले हम लोग सड़कों पे बैठे थे 90 में, आज सेम वही हमारी कंडीशन है 32 साल बाद भी। डिफरेंस इतना है, उस टाइम पे कैसे निकाला गया, क्या किया गया, घर जलाए गए, आज की डेट में वहाँ टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, जो 90 में भी हो रही थी, अभी सेम वही टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। किलिंग्स कहाँ पे हो रही है? हमारे ऑफिसेज में हो रही है, स्कूल्स में हो रही है, बैंक्स में हो रही है, ऑर्चर्ड्स में जाके हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम हालात वहाँ पे कैसे हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि हमें सेफ सिक्योर जोन्स प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे हम लोगों को लोकेट कर देंगे, मगर मैं ये कहना चाहूँगी कश्मीर में कोई भी जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भी किलिंग हुई है ये सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी जगह सेफ नहीं है। और हमें सिर्फ अपने ऑफिस नहीं जाना है, हमारे साथ हमारी फैमिलीज जुड़ी है, हमारे बच्चे जुड़े हैं, उनके लिए दवाइयाँ खरीदनी है, उनको स्कूल जाना है। जब हम एम्प्लॉय सेफ नहीं है, बच्चा कहाँ से सेफ होगा? हम कैसे ऑफिस में डिलीवर कर पाएंगे अपना काम जब हम सेफ ही नहीं है? एक नज़र काम की तरफ रहती है, दूसरी नज़र हमेशा दरवाजे की तरफ रहती है, कहीं कहीं से गोली ना आ जाए। तो इसलिए अगर आपको हमारा काम चाहिए, आपने हम लोगों को अपॉइंट किया, बहुत अच्छी बात है, मगर आपको हमारा काम चाहिए तो हमें यहाँ पे रिलोकेट करिए ना। हम अपना काम यहाँ पे करने को तैयार हैं। 12 सालों में भी हमने काम किया, विल फुट डेडिकेशन किया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? गोली मिली। तो इसलिए हम वापस जाने वाले नहीं हैं। लेकिन क्यों प्रशासन जो इस सब चीज़ों को नहीं देख रही है? सर, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या रीज़न है। उनकी पॉलिटिक्स अलग चल रही है, क्योंकि जब वोट मांगना होता है तब तो हमारा नाम बहुत उछाला जाता है, कश्मीरी पंडित। मूवीज़ बनती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह ये बात बोली जाती है, पार्लियामेंट में भी इनफैक्ट इतना बोला जाता है कि कश्मीरी पंडितों को हमने रिहेबिलिटेट किया, मगर आप मुझे दिखाइए ना कहाँ से रिहेबिलिटेट हुआ कश्मीरी पंडित। और 85 लाख मेजॉरिटी लोगों में अगर आप 5000 4000 एम्प्लॉयज़ को जाके बसा देते, इसको रिहेबिलिटेशन नहीं कहते। आपने हमसे बॉन्ड साइन करवाया कि आपके हालात कैसे भी हो घाटी में आपको वहीं सर्व करना है, मगर बॉन्ड तो गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ साइन किया था ना कि वो हमें सिक्योरिटी, सेफ्टी, एकोमोडेशन सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, जो कि वो फेल रहे बिल्कुल करने में। तो
तो इसलिए ये बॉन्ड हम पे ही लागू नहीं होता, उन पे भी लागू होता है। इसलिए मैं फिर से एक बार अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, पहले लोगों को बचा लीजिए, उसके बाद आप रिहेबिलिटेशन कर दीजिएगा। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा हाल ही में कश्मीरी पंडितों के लिए जो मूवीज़ भी बनाई गई थी, बहुत सारी चीज़ें दिखाई भी गई थी, लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद मूवीज़ को तो ज़्यादा हाईलाइट किया गया, लेकिन जिनका मेन मसला है, जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। सर वही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारे नाम पे वोट्स भी मांगे गए, हमारे नाम पे मूवी भी बनी, पैसा भी कमाया गया, मगर हमसे कोई हमारा दर्द पूछने नहीं आया। हमारा दर्द जो 30-32 साल पहले था वो अभी भी वही है, तब भी हम सड़कों पे ही थे, आज भी हम सड़कों पे ही है। ये तो मैं अपने पेरेंट्स की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एजुकेशन प्रोवाइड की कि हम इस लायक अपनी बात आज आगे रख पा रहे हैं, उस टाइम पे नहीं रख पाए थे। मगर पूरे वर्ल्ड को आज की डेट में पता है कि कश्मीरी पंडित कौन है, उनके साथ क्या हुआ, मगर जो हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी अपनी गवर्नमेंट है, सो कॉल्ड बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट रही हो, उन्होंने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये मैं क्लियरली बोलना चाहूँगी, और उम्मीद भी हमें उन्हीं से थी कि शायद वो कुछ करेंगे, इसीलिए हम अभी तक प्रदर्शन साफ कहना रहता है कि सिक्योरिटीज दी जाती है, लेकिन सिक्योरिटी देने के बावजूद भी जो है टारगेट किलिंग होती है। क्या लगता है आप? सर ये केसेस तो आपने देखे होंगे, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वहाँ पे, उन पे भी आए दिन हमले होते हैं। जब वो बेचारे खुद सेफ नहीं है तो हमें क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? इसलिए मैं कहती हूँ वहाँ पे सिक्योरिटी, सेफ्टी जो है वो सब फेक है। कश्मीर में कोई भी सिक्योर नहीं है। इनफैक्ट हम तो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, हमें टारगेट करना बहुत ईजी है। हम तो ईजीली गिन चुन के हमें मारा जाता है, इसलिए हम तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वहाँ पे कोई भी सेफ नहीं। चाहते क्या है? हम बस यही चाहते हैं कि हमें टेम्परेरी यहाँ अटैच कर दिया जाए जब तक कि कश्मीर में हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना है, और भी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बोर्ड लगाए हुए साथ में है, और कंटिन्यू 120 दिनों से जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट में। सर क्या कहना चाहोगे? हम एलजी सर से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ 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 हमारे साथ मीटिंग कीजिए, टेबल पे बैठिए सर, प्लीज़ आप आइए, हमें बुलाइए सर, हम आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। अभी आपने परसों आपके एक गवर्नमेंट सर ऑफिसर आए थे, तो उन्होंने जो बोला कि हमारी एक जनरल डिमांड है कि नहीं हमें वहाँ जाना है। सर हम वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी कुछ शर्तें भी आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। सर प्लीज़ हमें मौका दे, एक हमारी टेबल मीटिंग कीजिए। लगता है आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? हाँ, हमने इसी उम्मीद पे हम 120 दिनों से लगे हुए हैं, और हम लोग ये ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हमें एलजी साहब मीटिंग के लिए बुलाएं। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ इनका कहना था, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद करते हैं पूरे मीडिया कर्मी को, हम जो हमारे साथ 120 दिन से खड़े हैं इस धूप में, 40 डिग्री 45 डिग्री के टेम्परेचर में हम यहाँ पे खड़े रहते हैं। हम बीमार भी हो गए, लेकिन हम खड़े रहे यहाँ, सरकार को गुहार लगाते रहे, सरकार को याद दिलाते रहे कि सरकार का कर्तव्य क्या है। अगर सरकार ने हमें भेजा है वहाँ, तो सरकार को चाहिए वो हमें सिक्योरिटी दे वहाँ, या ये सोचे इनका आगे फ्यूचर क्या है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका फ्यूचर नहीं है, वो वहाँ डर रहे हैं पढ़ने में, हम खुद डर रहे हैं वहाँ पे। हमें पता नहीं कहाँ से हमें मार दिया जाएगा, हमें ये नहीं पता हमें क्यों मार दिया जाता है। हम बेकसूर लोग हैं, हमें कुछ नहीं पता वहाँ जाके हमें मारा क्यों जा रहा है। अगर हम अपनी मातृभूमि पे वापस जा रहे हैं, फिर कश्मीरियत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ऐसा क्या हो रहा है कश्मीर में कि हमें टारगेट किलिंग की जा रही है, नाम पूछ के बंदे को मार दिया जाता है टेबल पे। ये तो हमारे लिए एक शर्मनाक बात है कि एक एम्प्लॉय टेबल पे काम कर रहा है 3 बजे और उसे गोली से मार दिया जाता है, और सारा भारत खामोश है, सारा हिंदुस्तान खामोश है, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। मैं उन नेताओं से कहती हूँ कि आप जब शपथ लेते हो तो आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करने की शपथ लेते हो, तो क्या आज हमने अपनी आवाज़ दे के कोई कुछ गलत किया? हम तो यही मांग रहे हैं ना सरकार से। मैं एलजी साहब को बोलती हूँ, एलजी साहब को ये आवाज़ देती हूँ कि क्या एलजी साहब एक बार भी हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे? हम लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहे? क्या करेंगे हम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ? जब हम मर जाएंगे, हमारा वहाँ मार दिया जाएगा, तो हमारी फैमिलीज मेंबर हमारी उस एकोमोडेशन का क्या करेंगे, हमारी प्रमोशन का क्या करेंगे? मैं तो सरकार से बार बार विनती हम सब बीएम पैकेज वाले सरकार से विनती करते हैं कि वो कृपा करके कश्मीर पे ध्यान दीजिए। कश्मीर भारत का ताज है, तो आज भारत का ताज ही परेशान है, आज भारत के ताज को ही रोग हो गया है, तो हिंदुस्तान कहाँ है? क्यों नहीं हिंदुस्तान देखता है इस रोग का क्या जड़ है? सिर्फ दवाई देने से रोग तो नहीं खत्म होता, रोग को जड़ से निकाल के फेंक दिया जाए तो तब जाके हम वापस कश्मीर जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की।
हमारी जो डिमांड है 4 महीने को हो गए, 1 पॉइंट डिमांड है और 1 पॉइंट डिमांड है कि जो पीएम पैकेज एम्प्लॉय वैली में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत काम कर रहा है, जो 7 अक्टूबर को पहले पीएम पैकेज एम्प्लॉय की किलिंग हुई है वर्किंग प्लेस पर, और उसके बाद दूसरी 12 अक्टूबर को हुई है, और उसके बाद जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय और उसके बाद बाहर के एम्प्लॉय की किलिंग हुई है। ऐसी स्थिति में जो पीएम पैकेज एम्प्लॉय वैली में केपी यूथ, कश्मीर पंडित यूथ काम नहीं कर सकता, वो काफ़ी डरा हुआ है, वो इस सिचुएशन में वहाँ नहीं बैठ सकता और इसलिए वो जम्मू आया। और यहाँ हमारी डिमांड जो है वो डिमांड है कि हमें रेली बाय रेपुटेशन कमिश्नर्स जो हमारा कस्टोडियन है केपीएस का, उसके ऑफिस में अटैच किया जाए, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे, वो कमेटी एम्प्लॉयज़ के साथ बात करे, और हम अपना स्टैंड रखना चाहते हैं और एक एमिकेबल सोल्यूशन जो दोनों गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई होगा उस सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात हम ये है कि पिछले 120 दिन से जो गवर्नमेंट है हमारी बात को नहीं सुन रही है, हम काफ़ी निराश है। लेकिन साथ में उम्मीद में भी है कि जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और यहाँ के एलजी श्री मनोज सिन्हा जी, हमें काफ़ी भरोसा है इनके ऊपर, आज नहीं तो कल ये जो हमारी डिमांड है इसको ये फुलफिल करेंगे। मुझे दूसरी बात यहाँ ये कहनी है कि कुछ डीडीओज ने एम्प्लॉइज की सैलरीज को रोका है, खासकर मैं ईस्टर्न कंपाइलर्स की बात कर रहा हूँ। यह अनफॉर्चुनेट है। कश्मीरी पंडित यूथ 90 में उसको सब कुछ छोटा वहाँ पड़ा है। अगर आप 4 या 4,500 केपी यूथ इसमें काम कर रहे हैं यहाँ पैकेज में, इनकी फैमिलीज, इन्होंने फैमिलियों को यहाँ छोड़ा है, हमने फैमिलियों को यहाँ छोड़ा और वहाँ जॉब करने के लिए गए हैं, तो हमारी फैमिली कंप्लीटली डिपेंडेंट है इस सैलरी के ऊपर। 32 साल में हमारी फैमिलीज के साथ क्या हुआ, कितने घरों में जो है बीमार पड़े हैं और भी बड़े बड़े जो परेशानियां हैं वो है। लेकिन ऐसे में अगर आप सैलरी बंद कर रहे हो और कोई भी फैमिली में कोई भी परेशानी आ रही है, मुझे लगता है उस परेशानी के लिए वो जो है डीडीओ वो रिस्पॉन्सिबल है। हायर अथॉरिटी से कोई ये हायर अथॉरिटी से कोई उनके पास डायरेक्शन नहीं है कि आप इनकी सैलरीज को रोके। आप कुछ डीडीओज विदाउट सेंसिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन सैलरीज बंद करते हैं। हम उनको अपील करते हैं कि वो ऐसा न करे। और एक और डिमांड, जो एक और बर्निंग इशू है जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, वो है एसआईज, जो अभी रिसेंटली सेल्स टैक्स में जो उन्होंने ट्रेनिंग कोर्स जो है कंप्लीट किया गया। अब उनको कह रहे हैं कि आप ज्वाइन कीजिए कश्मीर में, वो इस सिचुएशन में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी डिमांड है कि उनको ऑनलाइन जो है ज्वाइनिंग वो उनकी एक्सेप्ट की जाए। इस वक्त कोई भी केपी यूथ जो है उसकी लाइफ मैटर करती है, अगर उसकी लाइफ ही रिस्क में है तो जॉब किस बात का है। तो इसलिए हम आज हमारे 4 महीने हो गए। क्या लगता है, उम्मीद है? देखो, हमें अपने सरकार पर उम्मीद है। हम तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से कर रहे हैं। हमने 120 दिन में पीसफुल जो है धरना किया है। हम नॉन वायलेंट हैं, वेरी पीसफुल हैं, क्योंकि हमारे पास तो यही है, वर्ड्स है। हमारे पास और कोई चीज़ नहीं है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। हम सिर्फ वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, वर्ड्स के माध्यम से ही हम अपील कर सकते हैं। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री हमें निराशा नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे साथ घटनाएं घटी हैं, मुझे लगता है वो बहुत ही परेशानकुन है। और इसलिए मुझे लगता है सरकार को अब संज्ञान लेना चाहिए, निराशा की जो लहर है उसको ख़त्म करनी चाहिए और जो हमारी डिमांड है उसको फुलफिल करनी चाहिए। जो उसमें सरकार जो है वही विन विन पोजीशन पर होगी, लेकिन हमें बात करने का मौका दिया जाए। देखिए, पिछले 120 दिन से आज हमारा 120th डे है यहाँ पे प्रोटेस्ट का। तो हम प्रोटेस्ट जो लगातार आरसी ऑफिस में कंटिन्यूस चल रहा है, तो आज हमने यहाँ पे एक शक्ति प्रदर्शन रखा था सरकार को जगाने के लिए। और ये प्रोटेस्ट जो था, खासकर ये प्रोटेस्ट जो कुछ डीडीओज है, सेल्स टैक्स के एडिशनल कमिश्नर सेल्स टैक्स, उन्होंने डीजी फंड्स, उन्होंने या महेश दास जी जो पिछले 2 साल से पेन टेररिज्म चला रहे हैं ये, और जो इन्होंने ये ड्रैकोनियन ऑर्डर निकाला, इन जो ड्रैकोनियन ऑर्डर इन्होंने निकाले कि हमारे एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि आप जी जल्द से जल्द अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आपकी सैलरीज़ को होल्ड किया जाएगा। और बहुत सारे डीडीओज़ ने कर भी दी सैलरी बंद। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये चीज़ कि क्या आपके पास क्या ऐसा प्रूफ है या ऐसा कौन सा सिक्योरिटी के इंतजामात है आपके पास उन डीडीओ साहिबान से कि आप एक एम्प्लॉय को वहाँ बुला रहे हैं, जबकि टारगेट किलिंग ये सबको पता है वहाँ हो रही है
टारगेट किलिंग। तो अभी जो आप देख सकते हैं, अभी कविंदर गुप्ता जी आए थे यहाँ, वो हमारे लिए नहीं आए थे, वो बाई चांस यहाँ पे आए थे। तो हमने उनसे सवाल किया था यही कि आप बताएं 120 दिन से हम लगातार सड़कों पे हैं, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती है? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, आप बताइए आप क्यों नहीं सुन रहे? और जो ये DDOs है, जो ये ऑर्डर निकाल रहे हैं, ड्रैकोनियन ऑर्डर्स, तो क्या ये खुद की मनमानी से निकाल रहे हैं या आपके इशारे पे निकाल रहे हैं? तो आप इस पर कुछ सफाई दीजिए। और हमने इनसे एक और सवाल किया था कि क्या आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, क्या वो हम पे लागू होता है कश्मीरी पंडितों पे या नहीं? तो इन्होंने सवालों से बचते हुए, हमने जब इनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी, ये सवाल पूछने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने क्या, अपने जो इनके जो पुलिस के अधिकारी, उनसे कहा कि इनको हटाइए, और पुलिस ने ज़बरदस्ती हमें हटाया वहाँ से। और माइक के छीना झपटी में देखिए उन्होंने हमें, एक ने पीछे से मारा, पीछे भी आप देख सकते हैं चोट लगी हुई है, और यहाँ पे छीना झपटी में उन्होंने मेरे को यहाँ पे माइक से मारा यहाँ पे, तो ये डंडे से यहाँ पे हाँ जी, हाँ कान पे भी। तो छीना झपटी में उन्होंने बल प्रयोग किया। हम तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हम सवाल, और हम खुद से नहीं पूछ रहे थे, हम मीडिया के माध्यम से उनसे सवाल कर रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जो तानाशाही उन्होंने दिखाई कि जो अभी तानाशाही का राज है, आपकी इस आवाज़ सुनी नहीं जाएगी। तो क्या मैं सरकार से कहता हूँ, क्या हमारी आवाज़ को सुना नहीं जाएगा? अगर ऐसा है तो आप साफ बोलिए, या तो हमें बुलाइए टेबल पे, एक डायलॉग प्रोसेस शुरू करिए, और इन DDOs को कहिए जब तक डायलॉग प्रोसेस इनके साथ शुरू नहीं होता, कोई फैसला नहीं निकल के आता, तब तक आप इनकी सैलरी जो है वो रोके मत, इनकी सैलरीज, क्योंकि एक तरह से हम मिलिटेंट्स की गोली का शिकार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर हमें फंसाना चाहते हैं। क्या ये DDOs की साजिश है हमें वहाँ पे पहुँचाना और हमें गोली मरवाना किसी के हाथों? क्या ये DDOs की साजिश है? क्या उसी साजिश के तहत ये हमें वहाँ बुला रहे हैं? मैं DDO से पूछना चाहता हूँ आज। तो ये सवाल हमने कविंदर गुप्ता जी से भी किए थे, लेकिन उनके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। वो बिल्कुल ही मौन व्रत लेके वो यहाँ से चले गए और बल प्रयोग किया और हमें यहाँ से हटाया गया। धन्यवाद।